गलती से मैं एक स्टेशन आगे चला गया। मुझे आना था 33 पे, मैं 28 पे उतर गया। ट्राई कर रहा था मैं उतरने के लिए, लेकिन उतर नहीं पाया मैं। अभी मुझे यहाँ से तो वापस बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे ट्रेन बोर्ड करनी पड़ेगी दोबारा से, फिर हो जाएगा। यहाँ से कर लिया ऐसे। मैं 28 पे आया। अब सोच रहा हूँ वापस जाऊँ कि कुछ और करूँ। How far is this? 33rd Street? 33rd? 33rd's up that way. That way. Yeah, 33rd's up that way. It'll be like a 10-minute walk from, not even, less than 10 minutes. You're on 28. Like 10 minutes, less than that. Up that way. 30. That's it. Thank you. यहाँ है बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा है न्यूयॉर्क का। 32 वाले में जा रहा हूँ मैं, 32 स्ट्रीट। ये भी ये 32 स्ट्रीट। अब यहाँ से सिनेमन बैंक इस वाली स्ट्रीट में जाना है मुझे, यहीं पे कहीं है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर जहाँ मिलेगा PFS ग्लोबल। यहीं लग रहा है, कहीं आसपास ही लग रहा है। वो लग रहा है वहाँ पर उस साइड। वही लग रहा है मुझे, वही है। यस, ये चांस PFS ग्लोबल यहीं पे है। अब यहाँ जाके अपना देंगे हम डॉक्यूमेंट, अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट देंगे, काम हो जाएगा। अभी मैं न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हूँ। इस साइड एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये वाली जो अब तक की यहाँ की सबसे बड़ी है बिल्डिंग है। इस वक्त हो गया है टाइम नियर अबाउट 6:30 यहाँ पर 6:06 बज गए हैं, 6:30 बजने वाले हैं। तो न्यूयॉर्क में और इंडिया में तकरीबन सुबह के तकरीबन 3 बजने वाले हैं। मार्टिन बिल्डिंग सामने, ये सारा उस साइड कहीं
जो ट्विन टावर्स आसपास थे कहीं तब, वो मुझे पता नहीं है। अभी देखिए आप, यहाँ इंडियन बहुत हैं, लेकिन वक्त पे किसी को कोई हेल्प नहीं करता है। यहाँ की कम्युनिटी भी है जो मैंने सुनी है कि मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि हेल्प करती हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं स्टक हो गया था अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सकत एक नेक इंसान मिल गए जिन्होंने अपने घर में मुझे सहारा देने के लिए बोल दिया कि 2-3-4 दिन मेरे घर पे रह लो। बाकी ये लड़का यहाँ पर था, ये दुकान पे है, यहाँ पर इंडियन है, आंध्र प्रदेश का, लेकिन उसने बोला कि मेरे जो बाकी साथी हैं वो नहीं मानेंगे तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। देखिए इस पर कहा जा रहा है कि ट्रिपएडवाइजर पे नंबर 1 अट्रैक्शन है 2024 का, पायल स्टेट बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग यही है। और देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने क्या लिखा है मेरे लिए। बाकी आया हूँ, देखता हूँ। अभी मेरे एक और फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड नहीं है, मेरे भाई के फ्रेंड है, मेरे कज़न ब्रदर के फ्रेंड है, जिन्होंने बोला है कि वो हेल्प करेंगे। हेल्प इन द सेंस वो एडजस्ट कर लेंगे मुझे 2-4 दिन के लिए अपने साथ। वो भी मेरा अपना पासपोर्ट जो है मैंने आपको दिखाया था, मैंने अपना पासपोर्ट जमा कर लिया। यहाँ पर इंडिया में सस्ता पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है। उसमें लिखा है, मेल पे लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हो सर्विस लेना, डिलीवरी सर्विस लेना, होम डिलीवरी, तो ही पेमेंट करनी है। लेकिन उसने मुझे साफ मना किया, उसने मुझे बोला कि नहीं, आपको हम दे नहीं सकते हैं, तो आपके घर पे ही आएगा। मतलब जमा करने के लिए तो सर्विस है, मतलब यहाँ से जाओ जमा करो, वो सर्विस है, लेकिन हैंड टू हैंड वापस लेने की सर्विस नहीं है। ये सारे खेल हैं पैसा बनाने के। मैं वो पता कर लूँगा एम्बेसी से, कोई बात नहीं, तो देख लेंगे। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव पड़ा, नियर अबाउट $70 गए खाली सर्विस देने में। $23-24 उनने खाए, बाकी $66 थे किनके सर्विस चार्जेस वहाँ से वापस आने के लिए। कहाँ से $44 कुछ थे, $46 थे कुरियर चार्जेस, और $26 लिए उनने अपनी सर्विस चार्जेस। किस बात के? कुछ भी नहीं, खाली बैठा 2 मिनट का बटन दबाया बस। चले एनीवेज, नो इशू। तो बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, क्या होता है क्या नहीं होता है। होप सो कि अच्छा ही हो। मेरा वीज़ा जो है कनाडा का है, 7-8 दिन में आ जाएगा इंशाल्लाह। 7 दिन के अंदर आ जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी 7 दिन में घर पे। अब मैंने जायदे का एड्रेस दिया है, उस पर वहाँ पर डिलीवर हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कनाडा भी जाएंगे, वहाँ पर कुछ होता है नहीं होता है, देखते हैं वहाँ पर भी। मैं तो बस यहाँ एक बार आया हूँ देखने के लिए, इन फ्यूचर पता नहीं कभी आऊँ नहीं आऊँ दोबारा यहाँ न्यूयॉर्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये कंट्री। फजूल में इतनी एक्सपेंसिव है। सुबह आते ही $180 चले गए अभी तक, सुबह से। क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया अभी तक, मैंने कुछ खाना नहीं खाया अभी तक। और खाली जो मैंने कार्ड लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कौन सा कार्ड लिया है। ट्रैवल कार्ड लिया है मैंने। ओहो, वो भी शायद कहीं गिर ना जाए, फिर तो मेरा सारा पैसा कैसे ख़त्म जाएगा, ज़ाया हो जाएगा सारा। नहीं, ये यहीं पे है, ये है मेट्रो कार्ड। ये मेट्रो कार्ड है 7 दिन के लिए, नियर अबाउट $45 का, $45 है 7 दिन के लिए। समझ लो आप 4000 रुपये 7 दिन के लिए। आप बस पे चढ़ो, ट्रेनों में चढ़ो, जितनी मर्ज़ी उतना ट्रैवल करो, अनलिमिटेड राइड्स है।
बस में किसी में भी। बाकी सिम मैंने ली नहीं, क्योंकि सिम भी मिनिमम $45 की है। उसमें आपको मिलता है 5 GB की 6 GB मिलता है टोटल, लेकिन कॉल्स अनलिमिटेड है लोकल। तो वो भी मैंने ली नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोकल में फ़ायदा है। लोकल में यहाँ पर वाईफाई फ्री में मिलता है, कनेक्ट कर लिया, वही चला लिया, वही यूज़ कर लिया। अभी अल्लाह का शुक्र है कि तनवीर भैया मिल गए, तो तनवीर भैया से आज वहाँ पर भी घर पे वाईफाई लगा लेंगे और घर पे बात करेंगे इन 2-4 दिन में। फिर देखते हैं, संजू भैया आएगा वापस, फिर उसके पास जाएंगे। तब तक गुजारा कर लेंगे कहीं ना कहीं से। तो मेरा पासपोर्ट आते ही मैं इंशाल्लाह 15 तारीख को चला जाऊंगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे जाके देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर कनाडा में कहीं जुगाड़ मिल गया, खाली मुझे स्टे का चाहिए, और मेरा रहने का कहीं स्टे हो गया बंदोबस्त, फिर मैं जुगाड़ कहीं ना कहीं कर लूँगा कुछ ना कुछ। क्योंकि स्टे ही मारता है, रहने का ही खाली मारता है इंसान, बाकी कोई टेंशन नहीं है। लेट्स सी क्या बनेगा। एनीवेज़ आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा एक, क्लियरली किस तरह से मैंने यूएस का वीज़ा हासिल किया, ठीक है ना, क्या करना चाहिए। और इवन मैंने जो फ़्लाइट ली कहाँ से, इंडिया से, इतिहाद से ली, और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मुश्किल होता है ये इंटरव्यू ये वो, एयरपोर्ट पे बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, पैसा शो करना होता है। तो इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं क्लियर सारा कुछ, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, क्या मांगते हैं क्या नहीं मांगते हैं। तो उसकी पूरी रिपोर्ट मैं आपको दूंगा, बताऊंगा किस तरह से आप आराम से आ सकते हो। लेकिन यहाँ आने का फ़ायदा तब है जब आपका भला हो, वीज़ा आपको यहाँ लग जाए ना जॉब का, तो फ़ायदा है, कमरा मिल जाए फ्री में, फिर उसके बाद कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो ये रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, मगर बहुत एक्सपेंसिव है। अभी मैं निकल रहा हूँ टाइम स्क्वायर के लिए, देखता हूँ मैं क्या बनेगा। 6th एवेन्यू प्लस 34 आगे से टाइम स्क्वायर है, थोड़ा सा आगे 10 मिनट का वॉक है। यहाँ पर रास्ते में सोते हैं लोग, ये मांग रहा है यहाँ पर। गरीबी हर जगह है, ये तो कोई बात ही नहीं है। लोग गरीब हैं तो हर जगह से हैं, खाली एक जगह के गरीब नहीं है, हर कंट्री में गुर्बत है। अब किसी में लाई जाती है, किसी में आ जाती है। जैसे कि पाकिस्तान में लाई गई है, लोगों को ज़बरदस्ती गरीब किया गया है, और सरकार जो है वो चोर है, वो अमीर होती जा रही है, लोग गरीब होते जा रहे हैं। अब वैसे ही बात है इंडिया की। इंडिया में जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं, मंत्रियाँ जितने भी हैं सारे चोर हो गए हैं, और वो खुला धुला खाते हैं, चोरी करते हैं। तो मैं 6th एवेन्यू पहुँच गया। कैसे मैंने यहाँ मेरा फर्स्ट डे है,
फर्स्ट डे में ही आपको दिखा रहा हूँ मैं। अभी मैं थोड़ा सा रास्ते पे चल रहा था, थोड़ा गलत हो गया, पुलिस आगे से आ गई और ब्रेक मारी उसने, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि मेरे हाथ में क्योंकि था, उसको पता था, लगा होगा कि जल्दी में है या तो नया है, या तो नया आया है या तो जल्दी में है, इसलिए से कुछ बोला नहीं। बाकी होप सो सब कुछ सही हो। वैसे इतने समय टाइम दिया है, थोड़ा सा लेट, तकरीबन नियर अबाउट 7:30 के करीब, अभी 6:30 हो रहे हैं। मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा मैं। गरीब निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं गन, सामान डब्बे से निकालते हैं, खाना। इतनी गरीबी है यहाँ पर भी। अभी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं यूएसए का पहला मंज़र मेरी आंखों से। गंद हर जगह है, साफ सफाई चल रही है। मेरा सपना था एक टाइम में यहाँ आने का, और यहाँ आके मेरा वो सपना टूट गया, क्योंकि इससे अच्छी बिल्डिंगें मैंने सिंगापुर में देखी हुई हैं, और इससे अच्छे रास्ते सिंगापुर में। तो एनीवेज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि कुछ दिनों में मेरा जो है न्यूजीलैंड का वीज़ा आ सकता है। अगर मेरा न्यूजीलैंड का वीज़ा आ गया तो मैं डायरेक्टली न्यूजीलैंड चला जाऊंगा, फिर मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं फिर, इसलिए वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखिए ये मैरियट है यहाँ पर होटल। This is time stay? Thank you. फाइनली मैं टाइम्स स्क्वायर में पहुंचने वाला हूँ बाइक वॉक। आज मैंने बहुत चला है, सुबह से मैं चल रहा हूँ। पहली बार मैंने यहाँ पर ट्रेन ली, वो भी आपको दिखाऊंगा। मैंने सारी ट्रेनें ली हैं। मैंने कार्ड लिया, ट्रेन का मेट्रो कार्ड लिया 7 दिन के लिए, क्योंकि 7 दिन तक तो मुझे घूमना फिरना ही है। मैं ट्राई करूँगा, देखता हूँ अगर कुछ होता है, वरना फिर 10 दिन के बाद वैसे भी जाना है मुझे। हो सकता है उससे पहले मेरा जो वीज़ा है का स्टैम्प होकर आ गया 3-4 दिन में या हफ्ते में, मैं साथ में फिर
कैंसिल कर दूंगा। At like 42nd Street, देखो turn left. That direction. हाँ, okay. Times Square. हम over there. Thank you. 42, just go left and you'll. Thanks a lot. Thanks a lot. यहाँ तो सारे चर्सी हैं। ये कोई पार्क है। Yeah. और बाकी बिल्डिंगें एंड्राडा ये पार्क है। यहाँ पर बहुत रश है क्योंकि आज फ्राइडे नाइट है। हम अभी जहाँ से आए पीछे आए हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से। बैंक ऑफ अमेरिका ये रहा बुआ। ये रहा जी आपका डाउनटाउन मैनहट्टन सारा आपका। Yeah, no, it's. यहाँ आगे जाके वॉल स्ट्रीट सामने है। नाइस जगह है। कहने के लिए तो मुल्क अच्छा है लेकिन देखा जाए तो कुछ खास नहीं। अब आप सोच सकते हो, देखिए ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। ये बैंक ऑफ अमेरिका ये वेरिजोन से कोस्टा, सामने प्लेनेट हॉलीवुड। सुनते थे टीवी पे देखते थे कि प्लेनेट हॉलीवुड है, ये है वो है, और हम फाइनली यहाँ आ गए।
ये आ गए हम टाइम स्क्वायर पे हम आ गए हैं।